इस्लाम के दुश्मनों ने बहुत कोशिश करी इस्लाम को खत्म करने की, लेकिन वो फेल रहे। इस्लाम को खत्म करना तो दूर, वो इस्लाम की बढ़ती आबादी को भी नहीं रोक सकते थे। और मुसलमानों की आर्मी भी बढ़ती गई। जैसे कि बैटल ऑफ बदर में 313 लोग थे और वहीं बैटल ऑफ ओहद में 700 लोग हो गए। और उसी के बाद बैटल ऑफ द ट्रेंच लड़ी गई, यानी कि जंग खंदक, जिसमें मुसलमानों की आबादी ऑलमोस्ट 3000 हो चुकी थी। एक दिन पैगंबर मोहम्मद ने एक ख्वाब देखा जिसमें ये इशारा था कि मुसलमानों को हज के लिए मक्का जाना चाहिए। और उस टाइम पर मक्का तो मुसलमानों के दुश्मनों के कंट्रोल में था। लगभग 1400 लोगों ने उम्रे की तैयारी करी। सब ने सफेद कपड़े पहने और बिना हथियारों के चल पड़े, ताकि वो कुरैश को दिखा सके कि वो सिर्फ इबादत के लिए आए हैं, लड़ने के लिए नहीं। जब कुरैश को ये बात पता लगी कि पैगंबर मोहम्मद आ रहे हैं, तो उन्होंने खालिद को एक छोटी सी फौज के साथ पैगंबर मोहम्मद को रोकने के लिए भेजा। लेकिन तब तक पैगंबर मोहम्मद की इंटेलिजेंस काफी बढ़ चुकी थी, उन्हें पल पल की खबर मिलती रहती थी। और इस वजह से मुसलमानों ने अपना रास्ता बदल लिया और हुदैबिया तक पहुंचे, जो कि मक्का के साउथ में है। और उन्होंने वहां कैंप लगाया और कुरैशियों के पास मैसेंजर भेजा, ताकि उन्हें बताया जा सके कि मुस्लिम सिर्फ इबादत के लिए आए हैं और इबादत करने के बाद वो आराम से अपने शहर वापस चले जाएंगे। लेकिन कुरैश की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आखिर में पैगंबर मोहम्मद ने अपने दामाद हजरत उस्मान को भेजा, जो कि एक बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी थे पूरे मक्का के अंदर। और मुस्लिमों ने इंतजार किया कि वो क्या खबर लाते हैं। बहुत वक्त इंतजार करने के बाद मुस्लिमों को लगा कि शायद उन्होंने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। और मुस्लिमों के बीच में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे। और उसके थोड़ी ही देर बाद हजरत उस्मान वापस आए तो सब मुस्लिमों को सुकून मिला। कुछ मक्का के लोगों ने हमला करने की कोशिश भी करी, लेकिन वो लोग पकड़े गए। और फिर उन्होंने बाद में कहा कि हम मुस्लिमों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद ने उन्हें माफ कर दिया। इसके बाद कुरैश का ऑफिशियली मैसेंजर आया एक पीसफुल ट्रीटी के लिए। इसका नाम सोहेल इब्ने अमर था। जब पैगंबर मोहम्मद ने हजरत अली से कहा कि इस ट्रीटी के टॉप में मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह लिखो, तो सोहेल ने कहा रुक जाओ, मैं नहीं मानता कि तुम अल्लाह के मैसेंजर हो। अगर मैं तुम्हें एक रसूल मानता तो तुमसे लड़ता ही क्यों? पैगंबर मोहम्मद ने बहुत शांति से जवाब दिया और फिर उनका नाम टॉप पे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखा गया। मुस्लिम इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट हुए और हजरत उमर ने गुस्से में कहा, क्या आप अल्लाह के पैगंबर नहीं हैं और हम मुसलमान नहीं हैं? फिर हम ऐसी डील एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं जब हम सही हैं और वो गलत? लेकिन पैगंबर मोहम्मद को पता था कि हजरत उमर इस वक्त गुस्से में हैं और यही फैसला सही है। और अब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन करी गई। ट्रीटी के अंदर था कि मक्का और मदीना आपस में 10 साल तक लड़ाई नहीं करेंगे। और ये भी था कि मुस्लिम अपने घर अभी वापस जाएंगे और अगले साल उम्रे के लिए आएंगे, वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए। और इसके अलावा ट्रीटी में ये भी था कि जो मुस्लिम इस्लाम छोड़ना चाहे और मक्का वापस जाना चाहे वो जा सकता है। और जो कोई भी मक्का का नागरिक मुस्लिम बनना चाहे उसे पहले अपने गार्जियन की परमिशन लेनी होगी। और अगर किसी को परमिशन नहीं मिली तो मुस्लिम उन्हें मक्का वापस भेज देंगे। सोहेल जो इस ट्रीटी को साइन करवा रहा था और जो मुस्लिमों के खिलाफ था, उसका बेटा अबू जंदल पैगंबर मोहम्मद के साथ आना चाहता था, लेकिन इस ट्रीटी की वजह से उन्हें मक्का वापस जाना पड़ा। वो बहुत रोए, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने कहा, अबू जंदल सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे लिए तुम जैसे दूसरों के लिए कोई रास्ता निकाल ही लेगा। ज्यादातर मुस्लिम इस ट्रीटी से खुश नहीं थे और सोचते थे कि शायद इस ट्रीटी को साइन नहीं करना चाहिए था। उन्हें नहीं पता था कि असल में ये पैगंबर मोहम्मद के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि अब मक्का और मदीना के बीच में 10 साल तक कोई जंग नहीं होने वाली थी और मुसलमानों को इस्लाम को फैलाने का और भी अच्छा मौका मिल चुका था। इस ट्रीटी के साइन होने के बाद मुस्लिमों को ये बात नहीं पता थी कि अगले साल इतने सारे लोग मदीना आएंगे इस्लाम कबूल करने के लिए, जितने पहले कभी नहीं आए थे। लेकिन ज्यादातर लोगों को ट्रीटी के मुताबिक वापस भेजा गया और उन पर मक्का के अंदर बहुत जुल्म हुआ, क्योंकि जो भी मक्का का नागरिक इस्लाम कबूल करता, मक्का के कुरैश के लीडर उसका बहुत बुरा हाल करते, बहुत ज्यादा जुल्म करते।
लेकिन बीच में एक बहुत अजीब वाकया हुआ। जो लोग मक्का से मदीना इस्लाम कबूल करने के लिए आते और ट्रीटी के हिसाब से उन्हें वापस मक्का भेजा जाता, वो असल में मक्का ना जाकर मक्का और मदीना के बीच में एक ग्रुप में रहने लगे और धीरे धीरे इनके साथ और लोग भी आकर जुड़ने लगे और देखते ही देखते ये पूरा एक काफिला बन गया। और ये ग्रुप मक्का और मदीना का सीरिया से होने वाले बिजनेस के रोड पर था और इस ग्रुप ने कसम खाई कि यहाँ से जो भी मक्का का कारवां निकलेगा यानी कि इस्लाम के दुश्मनों का, उसका तो हम वो हाल करेंगे जो उसने सोचा भी नहीं होगा। उनका पूरा कारवां लूटते, उनके ऊपर हमला करते और उनका बहुत नुकसान करते। देखते ही देखते मुसलमानों के दुश्मनों का इतना ज्यादा नुकसान होने लगा और वो लोग कुरैश कबीले के लिए इतना बड़ा खतरा बन गए कि कुरैश कबीले ने पैगंबर मोहम्मद से कहा कि अगर वो इन नए मुसलमानों को अपने पास रखना चाहे तो रख ले और उन्हें वापस भेजने की भी जरूरत नहीं है, तुम रख लो और ये जो ट्रीटी थी इसको कैंसिल कर दो। तो इस ट्रीटी के अंदर जो मुसलमान वाली शर्त थी वो कैंसिल कर दी गई और इस तरह ये जवान लोग पैगंबर मोहम्मद के साथ जुड़ गए। और उसके कुछ ही देर बाद जो मुस्लिम अब्बासीनिया देश में रह रहे थे वो भी वापस आ गए और देखते ही देखते मदीना के अंदर मुस्लिमों की संख्या डबल हो गई। और इसी दौरान खालिद, जिन्होंने मुस्लिमों को बैटल ऑफ ओहद में बहुत नुकसान पहुंचाया था, अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख लें, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो मदीना की तरफ चल पड़े और रास्ते में इनकी मुलाकात अमर से हुई। अमर ये वही शख्स था जिसको मुस्लिमों को गिरफ्तार करने के लिए अब्बासीनिया भेजा गया था। ये भी इस्लाम के दुश्मन थे। उन्होंने खालिद से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। हजरत खालिद ने जवाब दिया कि रास्ता साफ हो चुका है, वो शख्स यकीनन अल्लाह का पैगंबर है। अल्लाह की कसम मैं मुस्लिम बनने जा रहा हूँ, मैं और नहीं भाग सकता, मेरा दिमाग और दिल बिल्कुल सुकून में नहीं है। अमर ने कहा मैं भी इसी वजह से जा रहा हूँ। तब दोनों मदीना के अंदर पैगंबर मोहम्मद के पास गए। अम्र कहीं फिर ले जाने तो नहीं आए? नहीं, इस बार अपने आप को तुम्हारे हवाले करने आया। दोनों को पैगंबर मोहम्मद से मिलने में डर था क्योंकि उन्होंने पहले मुस्लिमों के खिलाफ लड़ाई की थी। अमर ने पैगंबर मोहम्मद से कहा क्या मेरी पहली गलतियां माफ हो जाएंगी। पैगंबर मोहम्मद ने जवाब दिया इस्लाम पहले की सारी गलतियों को मिटा देता है। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के ठीक 1 साल बाद अब लगभग 2000 मुस्लिम उम्रे के लिए गए। जैसा कि डील हुई थी, कुरैश ने मक्का खाली कर दिया और शहर के ऊपर से निगरानी करते रहे। समझौते के तहत 3 दिन तक मुस्लिमों ने उम्रा करा और उसके बाद मदीना वापस चले गए। पैगंबर मोहम्मद को ये चीज समझ आ चुकी थी कि अब इस्लाम को अरब से बाहर निकालने का वक्त आ चुका है। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े बड़े लीडरों को अपना मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने उन बड़े लीडरों को इस्लाम कबूल करने का इनविटेशन दिया, जिसमें से एक पैगंबर मोहम्मद का मैसेंजर रोमन एम्पायर के पास खत लेकर गया और दूसरा मैसेंजर पर्शिया के खुसरो के पास गया और तीसरा मैसेंजर अब्बासीनिया एम्पायर में गया। रोमन एम्पायर के बादशाह हरकुलस ने एक सपना देखा कि उसका एम्पायर खत्म हो चुका है और कुछ नई कौम ने आकर उसका एम्पायर जीत लिया है। और हरकुलस का एक सिपाही आकर हरकुलस को बताता है कि एक शख्स मदीना से खत लेकर आया है जो बताता है कि अल्लाह के नबी इस दुनिया में आ चुके हैं। हरकुलस को बहुत कंफ्यूजन हुई और उसने उन मैसेंजर को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन रोमन एम्पायर के सिपाही को वो मैसेंजर नहीं मिले और उनके बदले इस्लाम का दुश्मन अबू सुफियान मिला जो कि उस टाइम पर सीरिया के अंदर बिजनेस कर रहा था। हरकुलस ने अबू सुफियान को बुलाया ताकि पैगंबर मोहम्मद के बारे में जान सके। अबू सुफियान जो कि कुरैश कबीले का लीडर था और पैगंबर मोहम्मद का दुश्मन था, लेकिन उसने भी हरकुलस के सवालों का सच्चा जवाब दिया। उसने बताया कि पैगंबर मोहम्मद एक इज्जतदार खानदान से हैं, उन पर कभी भी झूठ बोलने या धोखा देने का इल्जाम नहीं लगा। उनके फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं और कोई उन्हें कभी छोड़ता नहीं और वो अपना वादा हमेशा निभाते हैं। अबू सुफियान ने यह भी बताया कि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह की इबादत करने के लिए बोलते हैं, अपना पुराना धर्म छोड़ने, नमाज पढ़ने, जकात देने और वादा पूरा करने को कहते हैं। हरकुलस को समझ आ गया कि पैगंबर मोहम्मद सच्चे हैं और उसने कहा कि अगर
वो उनके पास होता तो उनके पैर धोता, लेकिन रोमन एम्पायर के लोगों के डर से उसने इस्लाम कबूल नहीं किया और आखिर में सीरिया छोड़कर अपनी राजधानी में चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक मैसेंजर पर्शिया के खुसरो के पास गया। मैसेंजर ने राजा के आगे झुकने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं। राजा ने पैगंबर मोहम्मद का खत सुनने के बाद फाड़ दिया और इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। जब पैगंबर मोहम्मद को ये बात पता लगी तो उन्होंने कहा कि अल्लाह उसकी बादशाहत को भी ऐसे ही तोड़ देगा। और तीसरा मैसेंजर अब्बासिनिया गया। वो बहुत समझदार इंसान था और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मतलब सुपर लीडर में से सिर्फ एक ने इस्लाम कबूल करा। पैगंबर मोहम्मद ने अब समझा कि घर के गद्दारों का पहले फैसला करना जरूरी है, जो कि यहूदी थे और अब सारे यहूदी खैबर में थे। तो अब पैगंबर मोहम्मद ने खैबर को कब्जे में लेने का इरादा बनाया। सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ ले, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।